अब बेटा हम देखो इधर उधर जाएंगे पूरे एक्ट 5 में। आपको पता है वी आर मूविंग फ्रॉम वन मैकबेथ्स प्लेस टू द मैलकम्स प्लेस। सो दिस इज द ऑल्टरनेट सीक्वेंस ऑफ द सीन्स। तो फर्स्ट सीन में हम डंसिनान में थे, और उसके बाद फिर हम सारे लॉर्ड्स के साथ पहुंच गए बर्नम वुड्स, जहां पे लॉर्ड्स ज्वाइन करेंगे वेलकम। अब हम दोबारा से बेटा मैकबेथ के पैलेस में आ गए हैं, कैसल में आ गए हैं, डंसिनान में आ गए। एक्ट 5 सीन 3 फिर से हम डंसिनान में हैं। अ रूम इन द कैसल, मैकबेथ डॉक्टर एंड अटेंडेंट्स। तो बेटा बैटलफील्ड पे जाने का जो तैयारी टाइप का है वो सब कर रहा है मैकबेथ, और डॉक्टर और अटेंडेंट्स आते हैं। मैकबेथ कहता है ब्रिंग मी नो मोर रिपोर्ट्स। बेटा मैकबेथ इतना फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि उसको पता चल गया कि इतने सारे लॉर्ड्स उसको छोड़ करके मैल्कम की आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं। तो ही इज वेरी वेरी एंग्री। कहता है ब्रिंग मी नो मोर रिपोर्ट्स, लेट देम फ्लाई ऑल, लेट द थिंग्स गो अवे। इफ द जेंटलमैन हैव टू गो, लेट देम गो अवे। आई डोंट केयर कौन मेरी आर्मी छोड़ के जा रहा है। टिल बर्नम वुड रिमूव टू डंसिनान, आई कैनॉट टेंट विथ फियर। मेरे को तब तक किसी चीज का डर नहीं है जब तक बर्नम वुड डंसिनान तक चल के नहीं आ सकता। बेटा ही स्टिल बिलीव्स इन द प्रोफेसी ऑफ द विचेस। तो मुझे कोई फर्क नहीं है, कोई मुझे छोड़ के जा रहा है तो जाए, पर आई नो कि मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली जब तक ये बर्नम वुड चल के डंसिनान नहीं आ जाएगा। आई कैन नॉट टेंट विथ फियर का मतलब अफेक्टेड बाय फियर। व्हाट इज द बॉय मेलकम, और वो मेलकम, वो मेरे सामने क्या है, बच्चा है मेरे सामने वो तो। वॉज ही नॉट बॉर्न ऑफ वुमन, प्रोफेसी पे यकीन है। और क्या ये नहीं बेटा वुमन बॉर्न है, तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मेलकम इज अ वुमन बॉर्न चाइल्ड, ही कैन नॉट किल मी। द स्पिरिट्स दैट नो ऑल मॉर्टल कॉन्सिक्वेंसेस। बेटा मॉर्टल का मतलब मैन, और कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब द फ्यूचर इवेंट्स। स्पिरिट्स को हम इंसानों की लाइफ की सारी फ्यूचर पता है। हैव प्रोनाउंस्ड मी दस। बेटा हैव अनाउंस्ड मी दस का मतलब दैट मेरे को उन्होंने अनाउंस किया है कि बर्नम वुड जब तक डंसिनान तक नहीं आएगा मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कोई वुमन बॉर्न मुझे टच कर नहीं सकता। फियर नॉट मैकबेथ, उन्होंने बोला था फियर नॉट मैकबेथ, नो मैन दैट इज बॉर्न ऑफ वुमन शेल एवर हैव पावर अपॉन thee। देन फ्लाई फॉल्स थिंग्स, इसलिए जाओ, भाग जाओ। बेटा फॉल्स का मतलब डिसऑनेस्ट डिसलॉयल थिंग्स, जाओ। एंड मिंगल विद द इंग्लिश एपिक्यूट्स, मिंगल का मतलब मिक्स विद, एपिक्यूट्स का मतलब बेटा दोज हु ईट सो मच, वो जो प्लेजर में रहते हैं, जो इंग्लैंड के पीपल सिर्फ बेटा खाते पीते मजा करते हैं, कॉनिसियर्स हैं, जाओ जाओ उनके पास जाओ। द माइंड आई स्वे बाय, बेटा स्वे बाय मतलब कंट्रोल्ड बाय। वो जो मेरा माइंड है, वो जो मेरा डिटर्मिनेशन है, वो जो मेरा डिसीजन है। एंड द हार्ट आई बियर, और जो मेरा करेजियस हार्ट है। द डिटर्मिन्ड माइंड एंड द करेजियस हार्ट शेल नेवर सैग। बेटा सैग का मतलब हैंग डाउन, सैग का मतलब ड्रूप डाउन। विद डाउट, मेरा दिल मेरा दिमाग कभी भी डाउटफुल नहीं होगा, नॉर शेक विथ फियर, और डरेगा नहीं। और बेटा बेसिकली उसको बिलीफ क्या है कि इस वजह से नहीं होगा क्योंकि ये जो विचेस है उन्होंने प्रोफेसी करी है एंड दे नो बेटर। इतने में बेटा एक सर्वेंट आता है। द डीविल डैम दी ब्लैक, बेटा सर्वेंट को देख के गुस्से में चिल्लाना शुरू कर, उसको कहता है द डीविल डैम दी ब्लैक, दाउ क्रीम फेस्ड लून। बेटा लून का मतलब फूल। यू आर लुकिंग एज ब्लैक एज द डीविल एंड यू आर अ कावर्ड। बिल्कुल सफेद चेहरा तुम्हारा हो रहा है। वेयर कॉटेस्ट दाउ दैट गूज लुक, ये तुम बेटा इतने फ्राइटेंड क्यों लग रहे हो, क्या बात हो गई है जो इतने घबराए हुए आए हो मेरे पास। सर्वेंट बेटा घबरा रहे, कह रहे देयर इज 10,000,
10,000 है वो। कौन है 10,000? गीज। बेटा अगली बर्ड होती है गीज। वो बर्ड है। 10,000 क्या? वो बर्ड्स आ रही हैं 10,000। सोल्जर्स सर। नहीं सर, सोल्जर्स हैं। गो प्रिक थाई फेस। पहले ये बताने से पहले कि इंग्लिश सोल्जर्स आ रहे हैं, पहले अपना चेहरा जो है ना, इसे वो करके आओ, प्रिक करके। एंड ओवर रेड दाई फियर। बेटा ओवर रेड मतलब कवर्ड। जैसे स्क्रैच योर फेस, कवर इट विद ब्लड। Thou lily livered boy, बेटा you don't have a liver, that means you don't have courage, स्टैमिना नहीं है, विटालिटी नहीं है, डर रहे हो, जाओ अपने चेहरे को स्क्रैच करके आओ, खून से पूरा कवर करके आओ, और फिर मुझे कोई न्यूज। इतना डरते हैं क्या? व्हाट सोल्जर्स? कौन से सोल्जर्स की बात कर रहे हो? यू पैच, पैच मतलब फुलिश मैन। डेथ ऑफ दाई सोल। तुम्हारे अंदर बेटा सोल नहीं है, हिम्मत नहीं है। दोज लिनन चीक्स ऑफ दाइन। बेटा लिनन चीक्स का मतलब द रिंकल्स, जैसे कपड़े के ऊपर रिंकल्स होते हैं उससे ज्यादा रिंकल्स तुम्हारे चेहरे पर हैं। आर काउंसलर्स टू फियर। और बेटा काउंसलर्स का मतलब विच आर प्रॉम्प्टिंग, वो प्रॉम्प्ट कर रहे हैं, वो अनाउंस कर रहे हैं, तुम्हारा चेहरा अनाउंस कर रहा है तुम्हारा डर। कौन से सोल्जर्स? वे फेस्ड। बेटा वे भी व्हाइट कलर का होता है, तो क्या तुम व्हाइट कलर्ड फेस हो? खुद बेटा परेशान हो रहा है, खुद डर रहा है, वो सारा गुस्सा सर्वेंट के ऊपर उतार रहा है। तो बेटा सर्वेंट कहता है द इंग्लिश फोर्स सो प्लीज यू। बेटा वो इंग्लिश सोल्जर्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा था, करीब 10,000। टेक दाई फेंस फेस हेंस। बेटा हेंस मतलब फ्रॉम हियर, लेके जाओ अपना चेहरा डरपोक यहाँ से। सर्वेंट चला गया न्यूज देके। अब बेटा मैकबेथ के पास एक बंदा खड़ा हुआ है और वो है सिटॉन। वो कहता है सिटॉन आई एम सिक एट हार्ट। बेटा अब इससे बोलता है अपने पर्सनल अटेंडेंट से, कहता है सिटॉन मैं आई एम सिक एट हार्ट। सिक एट हार्ट का मतलब आई एम वेरी मच, क्या कहना चाहिए, आई एम वेरी मच डिस्टर्ब्ड व्हेन आई बिहोल्ड। बेटा बिहोल्ड मतलब व्हेन आई लुक। सिटॉन आई से। बेटा अब क्या हो रहा है देखो, सिटॉन पास में खड़ा हुआ था, वो सिटॉन को बुला रहा है और अपने आप से भी बात कर रहा है। तो पहले बोलता है सिटॉन, फिर कहता है आई एम सिक एट हार्ट व्हेन आई बिहोल्ड। बेटा ये लाइन मैकबेथ इज टॉकिंग टू हिमसेल्फ। फिर आवाज देता है सिटॉन आई से, कहाँ हो? दिस पुश विल चीयर मी एवर और डिसीट मी नाउ। ये वाली लाइन फिर अपने आप से बोल रहा है। कहता है बेटा दिस पुश, ये जो अटैक है, ये जो इंग्लिश फोर्सेस हमारे ऊपर अटैक कर रही हैं, विल चीयर मी। बेटा या तो ये मुझे आज एनकरेज कर देगी कंप्लीटली, एवर का मतलब ऑलवेज हमेशा के लिए, या फिर डिस सीट मी नाउ का मतलब अनथ्रोन मी, रिमूव मी फ्रॉम द, मुझे किंगशिप से हटा दे। आज जो इंग्लिश आर्मी मेरे ऊपर अटैक कर रही है, दिस इज द फाइनल डिसीजन which is going to beta be clear now. Either I will be defeated and killed, or they will be defeated. I have lived long enough. मैं बहुत लंबी जिंदगी जी चुका हूं। My way of life is fallen into the sea. बेटा अब मेरी लाइफ ऐसी है जैसी कि डिवॉइड ऑफ लाइफ। सीर का मतलब बेटा विदाउट लाइफ, विदाउट द लाइवलीनेस। I have lived long and now my life does not have liveliness because अब हमेशा टेंशन में रहता है, परेशान रहता है। The yellow leaf, मेरी जिंदगी वो बेटा येलो लीफ की जैसी है, which is about to fall down. And that which should accompany old age, और बेटा वो ओल्ड एज जो आनी चाहिए एज ऑनर लव ओबीडियंस ट्रूप्स ऑफ फ्रेंड्स। जब ओल्ड एज आती है तो उसके साथ बेटा इंसान की लाइफ में रिस्पेक्ट आ जाती है, क्योंकि आप एजेड हो जाते हो, द पीपल रिस्पेक्ट यू। जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होता है उसकी लाइफ में लव होता है, ओबीडियंस होते हैं, लोग उन्हें ओबे करने वाले होते हैं। ट्रूप्स का मतलब बेटा लार्ज नंबर ऑफ फ्रेंड्स होते हैं। आई मस्ट नॉट लुक टू हैव, पर जैसे जैसे मैं ओल्ड होऊंगा,
मेरे पास नो वन विल बी टू लव, टू ओबे मी, और बेटा कोई भी मेरे पास ऐसा नहीं होगा जो मेरा दोस्त कहने लायक हो। बट इन देयर स्टीड, स्टीड का मतलब प्लेस, पर इन सब की जगह मुझे पता है कि मुझे लोगों से क्या मिलेगा, कर्सेस, लोग मुझे कर्स करेंगे। नॉट लाउड बट डीप, बेटा मुंह से वो कुछ नहीं बोलेंगे, बट इन देयर हार्ट्स दे विल ओनली हैव बैड कर्सेस फॉर मी। माउथ ऑनर, बेटा माउथ ऑनर का मतलब जस्ट द लिप सर्विस, दे विल बी सर्विंग मी बिकॉज दे हैव टू सर्व। ब्रेथ, और बेटा ब्रेथ का मतलब यूजलेस टॉक्स, तो वो सिर्फ बातें करेंगे जिसमें कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई प्यार नहीं है मेरे लिए। मैं जानता हूं कि मुझे ये कुछ नहीं मिलने वाला। विच द पुअर हार्ट वुड फेन डिनाई, बेटा फेन डिनाई का मतलब हैप्पीली रिफ्यूज, और माई हार्ट विल ऑल्सो रिफ्यूज सच काइंड ऑफ थिंग्स, कि कोई मुझे सिर्फ बेटा बाहर से प्यार दिखाए। एंड डेयर नॉट, और बेटा मेरे को बिल्कुल हिम्मत नहीं है ये सब सहन कर। सिट ऑन, फिर आवाज लगाता है, अभी तक नहीं आए तो बेटा इन अ वे मैकबेथ की ये सॉली लॉकी है, जो वो खुद जानता है कि उसे कोई प्यार। बेटा सिट ऑन आता है, कहता है व्हाट इज योर ग्रेशियस प्लेजर। मैकबेथ कहता है व्हाट न्यूज मोर, क्या खबर लाए हो बताओ तो जरा। ऑल इज कंफर्म्ड माय लॉर्ड विच वॉज रिपोर्टेड, जो अभी आपको न्यूज मिली थी वो हर न्यूज सही है, कंफर्म। अब 10,000 इंग्लिश सोल्जर्स आ रहे हैं अटैक कर, हमारे थेन्स जाकर के मेलकम की फोर्सेस से मिल गए। मैकबेथ कहता है आई विल फाइट टिल फ्रॉम माई बोन्स माई फ्लैश बी हैंग्ड, हैंग्ड का मतलब कट, गिव मी माई आर्म। बेटा इसको पता है कि मैं बचूंगा नहीं, हालांकि ये होप कर रहा है कि जो बोला था विचेस ने वही होगा, तो मैं मर नहीं सकता। पर बेटा इसको अंदर कहीं ना कहीं लग रहा है कि नहीं, मैं जो है आई एम नॉट गोइंग टू लिव नाउ। तो दोनों चीजें इसके साथ। अब बेटा इसने डिसाइड किया कैसल के अंदर बैठ के कुछ नहीं होगा, आई एम अ सोल्जर एंड आई शुड गो टू द बैटलफील्ड। तो मुझे मेरा आर्मर दो, वो बॉडी का बेटा जो कवर होता है, जो कवच होता है, वो मुझे ला करके दो, आई एम गोइंग टू वियर इट एंड आई हैव डिसाइडेड दैट आई विल गो टू द बैटल। बेटा गिव मी माय आर्मर। सिटॉन कहता है इट इज नॉट नीडेड यट, अभी आपको बैटलफील्ड में जाने की जरूरत नहीं है, अभी हमारे और सोल्जर्स हैं जो फाइट करेंगे। आई विल पुट इट ऑन, ठीक है मैं जा नहीं रहा पर मैं पहन के बैठूंगा। सेंड आउट मोर हॉर्सेस, स्किर द कंट्री राउंड, बेटा स्किर द कंट्री राउंड का मतलब ऑल ओवर द कंट्री, पूरे कंट्री में हॉर्सेस, हमारे हॉर्स राइडर्स जाने चाहिए। हैंग दोज दैट टॉक ऑफ फियर, जो डर रहे हैं उन लोगों को फांसी पे चढ़ा दो। गिव मी माइन आर्मर, और बेटा अब डॉक्टर की तरफ देखता है और कहता है डॉक्टर लेडी मैकबेथ कैसी है। और बेटा लेडी मैकबेथ के बारे में डॉक्टर जो बताएगा, we will do it on Saturday, not today. And you come to your notes at beta 5C जो है वो निकालो नोट्स में से, करें फिर कौन। बेटा वी आर रीडिंग इट इन सिंपल इंग्लिश जहां तक हमने पढ़ा है, फिर वर्कबुक सॉल्व कर। Act 5 Scene 3, Dunsinane, a room in the castle, enter Macbeth, doctor and attendants। मैकबेथ बेटा अपने अटेंडेंट से कहता है डोंट ब्रिंग मी एनी मोर रिपोर्ट्स, लेट देम ऑल डेजर्ट, डेजर्ट मतलब लीव। I cannot fear till Burnham Wood moves to Dunsinane. What is there to be afraid of in that boy Malcolm? Was he not born of a woman? The spirits that know everything that will happen to mortals in the future have said this to me. इंसानों की जिंदगी का फ्यूचर वो जानती हैं और उन्होंने ही मुझे बताया है। Don't fear Macbeth. No man born of woman will ever be able to prevail against you. तुम्हारे अगेंस्ट कोई बेटा नहीं स्टैंड कर सकता।
Let disloyal thanes desert me and join the pleasure-loving English. The mind that controls me neither depress nor the heart shake with fear. बेटा एक सर्वेंट आता है. You pale-faced villain, let the devil make you black. Where did you get that scared and pale look like a goose? Here are 10,000. वो डर के कहता है. 10,000 geese, you villain. Soldiers हैं, your majesty. Go and scratch your face so that you make your white face red with blood. ये डरना वाला चेहरा मुझे नहीं देखना, इसलिए खून से कवर करके आओ उसको. What kind of soldiers, you fool? May you go to hell. Those colorless cheeks of yours are putting fear into my heart also. The English soldiers, your majesty, take that face of yours away. भागो यहाँ से. Sit on, आवाज देता है. फिर बोल रहा है, I get sick at heart when I see. Sit on, I say. This critical situation will either get me firmly on my throne or depose me. या तो बेटा मैं राजा बन के रहूंगा या मैं आज इस किंगशिप से हट जाऊंगा. आई हैव लिव्ड लॉन्ग इनफ. अब ये वाली लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनो. The course of my life has now fallen as a dry yellow leaf in autumn. बहुत जिंदगी जी चुका हूँ बेटा. ऑल दैट accompany old age. ओल्ड एज के साथ ऑनर, लव, ओबीडियंस, फ्रेंड्स इन ग्रेट नंबर्स आते हैं. आई मस्ट नॉट एक्सपेक्ट टू हैव. Instead, I shall be burdened with curses which people do not have the courage to speak loudly, but which will rise from the depth of their heart. My luck has to get only the lip service and flattery, which my poor heart does not have the courage to reject. This is because all support, whether honorable or not, is necessary. तो बेटा ये जैसे भी करेंगे मेरे साथ दिख रहे हैं, यही बहुत है. What does your majesty desire? Is there any news? Your majesty, all that has been reported has been confirmed to be true. Let me have my armor. I will fight till my flesh is torn off my bones. It is not needed yet, but I must put it on. Send out more horsemen to move quickly about the country. Let all those who fear me hang. Get my armor. Beta sit on, boss. Doctor, how is your patient? अब इसके बाद डॉक्टर जो बताएगा वो और बेटा बड़ा टेंशन वाला है. और फिर आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट पूछेंगे कि मैकबेथ के ऊपर बेटा लेडी मैकबेथ की कंडीशन का क्या फर्क पड़ता है और वो क्या होता है. Take out your workbook. Let us do some of the give reasons.